हेलो डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 12th मैथ्स गणित में चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। आज हम उदाहरण 3, 4, 5 पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो भी आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है वो 2025 और 26 के एनसीईआरटी पैटर्न पर होगा। आज हम उदाहरण 3, 4, 5 इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया है। जिसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। आज हम प्रश्नावली 2.2 से पहले उदाहरण 3, 4, 5 को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उदाहरण 3, 4, 5 से रिलेटेड आपको एक बात और बता दें कि क्लास 10th में जो आप लोगों ने त्रिकोणमिति से रिलेटेड सूत्र देखा था, उन सूत्रों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी इन प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। उदाहरण 3 जो है वो आपके सामने दिया है और प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यह आपका प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आपको प्रूव करके दिखाना है। ये कंडीशन दे रखा है कि x की वैल्यू -1/√2 से इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होगी और 1/√2 से लेस देन और इज इक्वल टू होगी। तो उससे कोई मतलब नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले LHS जो आपका दिया है वो साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया है। क्लियर है यहाँ तक? आप यहाँ पे मान लीजिए, माना क्या x जो है वो साइन थीटा के फॉर्म में है। x जो है वो साइन थीटा के फॉर्म में है। अगर ऐसा मान लेते हैं तो थीटा जो होगा वो आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप साइन को अपॉन में सेंड करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वो साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। अब आपका LHS में है साइन इनवर्स और यहाँ पर 2x के प्लेस पे आ जाएगा साइन थीटा और रूट में 1 माइनस एक्स के प्लेस पे साइन थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने पढ़ रखा है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आपको मिलेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट में अगर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपका कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपने पढ़ा है, ये वैल्यू होती है किसकी, कॉस कह रहे साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू का से पढ़े हैं ना, वही वाला है। अब साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल तो आपके सामने बचेगा 2 थीटा, बट रिजल्ट एक्स के फॉर्म में लाना है तो 2 और थीटा के प्लेस पे साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा और यही आपका क्या था, RHS था। बस यही आपको प्रूव करना था। इसी तरह से सेम सेकेंड है, मैं यहाँ पे बता दूं सेकेंड का सॉल्यूशन क्या है। इसमें बस वहाँ साइन था तो यहाँ कॉस हो जाएगा। कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x आपको लाना है। तो चलिए LHS देखिए। LHS आपका दिया है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही जैसे हमने किया, मानेंगे क्या कि x आपका कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस जैसे ही साइड चेंज करेगा तो इनवर्स हो जाएगा और उसके साथ x हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपके सामने साइन इनवर्स है और 2 कॉस थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा। और फिर वही चीज़ क्या, ये समझिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा और साइन से साइन कैंसिल तो 2 थीटा और थीटा की वैल्यू आपकी है कॉस इनवर्स x और यही आपका क्या है, RHS। ये आपका प्रूव हो गया। दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन जो हैं कैसे सॉल्व करेंगे तरीका हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, इस एग्जाम्पल्स को देखिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और यह एग्जाम्पल एक बेहतरीन। इस एग्जाम्पल में बात की जा रही है कि टेन इनवर्स
कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। LHS RHS नहीं है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ध्यान दीजिए। टेन इनवर्स कॉस एक्स को आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये देखिए सब फॉर्मूला है, आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। और 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस साइन एक्स को आप लिख दीजिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू का कॉस एक्स बाई 2। यहाँ पे क्या क्या हमने यूज किया है, कॉस 2a बराबर जो होता है ना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला यूज किया है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। और इसके साथ ही साथ साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। अब यहाँ पे ए फॉर्मूला यूज करने के पीछे रीजन क्या है, अब ये तो आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे आपका क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्या बन जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्या क्लियर हो रहा है कि ऊपर स्क्वायर है तो इसको भी ब्रेक कर देंगे, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी वाला कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और अपॉन में कॉस, ये स्क्वायर नहीं होगा ना, ये देखिए ये थोड़ा सा ध्यान देना था, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये कॉस और साइन एक्स बाई 2 का ही होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने मिलेगा टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सभी में cos x बाई 2 से भाग दे दीजिए। तो cos x बाई 2 में cos x बाई 2 से भाग देंगे, माइनस प्लस साइन x बाई 2 में cos x बाई 2 से भाग देंगे, और फिर यही काम नीचे भी करना है, cos x बाई 2 में भी cos x बाई 2 से ही भाग देंगे, और साइन x बाई 2 में cos x बाई 2 से ही भाग देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स 1 प्लस साइन बटे कॉस आपका होता है 10, और यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा 10। क्लियर यहाँ तक? आपको पता है कि 1 को हम लोग क्या कहते हैं, 1 को हम लोग कहते हैं 10 पाई बाई 4, 1045 की वैल्यू होती है ना, और ये हो जाएगा 10 एक्स बाई 2 अपॉन में 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मतलब हो जाएगा 10 पाई बाई 4। ये 10a प्लस बी की फॉर्मूला है। तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, 10 से 10 कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। समझ में आया? और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना था, ये देख लीजिए इसको बेहतर तरीके से। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और एक समझ लीजिए बहुत ही अच्छा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कहा जा सकता है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण 5 क्या है। उदाहरण 5 भी सरलतम करना है तो ये भी बड़ा हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। कॉट इनवर्स 1 अपान रूट में दिया है एक्स स्क्वायर का माइनस का 1, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉट दिया है, कॉट मतलब सेक के टर्म्स में, पॉइंट को समझिएगा। कॉट का मतलब जैसे ये कॉट के टर्म्स में दिया है, और आपको क्या करना है, इस कॉट को कॉट बनाना है। इस कॉट को कॉट बनाने के लिए आप करोगे क्या, आप 10 कर दो, 10 का अपोजिट कॉट बन जाएगा, और 10 तभी होगा जब सेक होगा। तो इस कहने का मेरा सीधा सीधा मतलब है, यहाँ पर आप सीधे सीधे x को मान लीजिए, क्योंकि अपॉन में है ना, x को आप मान लीजिए tan थीटा, सॉरी 10 नहीं, क्योंकि 10 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा,
एक्स को मान लेंगे सेक थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक इनवर्स एक्स। बताइए यहां तक समझ में आया। अब यहां पर कॉट इनवर्स है और 1/रूट में एक्स के प्लेस पे सेक थीटा आएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब यहाँ पे होगा क्या, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स और हो जाएगा अपान में √x सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो वैल्यू होती है वो होती है टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। इसकी होती है टेन स्क्वायर थीटा की, और स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो 1/10 थीटा, और 1/10 का मतलब क्या होता है कॉट। ये हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट से कॉट आपका कैंसिल, बचेगा थीटा, और थीटा आपका क्या है सेक इनवर्स एक्स। समझ में आया। तो इस तरह से आपका सेक इनवर्स एक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एग्जाम्पल 3rd, 4th, 5th उदाहरण 4, 5, 6 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.2 को शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।